मैं कहती हूँ मेरा पति अगर मुझे कुछ बोलेगा मैं उसको भी छोड़ने को तैयार हो जाऊंगी। मैं अपने भाई को इतना मानती हूँ, उससे बड़ी बात केजरीवाल के लिए अपने पति को छोड़ देंगे। जाहिर सी बात है क्योंकि हमें केजरीवाल के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास। कल तो उन्होंने बल्ले बल्ले ही करवा दी। खुश हो पुजारियों 18,000 बहुत कुछ है, पंजाबी आदि बल्ले बल्ले अरविंद केजरीवाल बल्ले बल्ले। अगर हमारी बात करें तो हम आप बीजेपी से हैं लेकिन लग रहा है जीतेगा केजरीवाल। लेकिन लग रहा है कि जीतेगा केजरीवाल जीतेगा। अयोध्या से ही हार गई तो राम जी इनके साथ नहीं है, फिर क्या हनुमान जी कहाँ से इनके साथ हो जाएंगे। ग्रंथियों को और पंडितों पुजारियों को भी मिलेगा, इसमें आपत्ति क्या है? किसी को बढ़िया कदम है केजरीवाल। बढ़िया कदम है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिलना चाहिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 70 की 70 जीतेगी इस बार। 70 की 70 बिल्कुल जीतेगी। अपना ये मोदी जी है, ये मोदी भक्त है, ये अडानी अंबानी को पूरा देश बेच रहे हैं। वो सही है, वो सही है, आप बताइए। दिल्ली की हर महिला केजरीवाल के साथ है, चाहे वो सामने से आके बोले या अपने घर में अपने पति के कान मरोड़ के बोले, लेकिन है वो केजरीवाल के साथ। बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, पखला गई बीजेपी। केजरीवाल लेके आया इनको। कहाँ से आया? अरे केजरीवाल लेके आ रहा है, इनको झुग्गियां बना के दे रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह फेल हो चुका, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल जो है मैं कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में मौजूद हूँ। आपको बता दें यहाँ पर जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचने वाले हैं। कल उन्होंने जो है एक बड़ी घोषणा की कि जो पुजारी है और जो ग्रंथी है उनको 18,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। और आज जो है यहीं से जो है इस योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, आज आप मंदिर पहुंचे तो अरविंद केजरीवाल जी भी आज यहाँ पे आने वाले हैं, तो जो ग्रंथियों के लिए पुजारियों के लिए 18,000 रुपये प्रति माह देने की योजना का ऐलान किया अरविंद केजरीवाल ने, ये सही है या गलत है? कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। जो बीजेपी कहती है वो करती नहीं है, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वो करते हैं। और बीजेपी वालों को ये चीज हजम नहीं होती कि ये करता कैसे है। उनको ये हजम नहीं होता है कि ये लोग कह रहे कर ही नहीं पाएंगे, झूठा। वो मोदी जी 15 लाख वाला जुमला दे के बैठे हैं ना, उनको पता है कि मैंने कुछ नहीं किया, और अगर इन्होंने कुछ कर दिया तो जनता तो हमें आने नहीं देगी। आपको भरोसा है केजरीवाल पे? हमारा भाई है, हमें पूरा भरोसा है। आपको भरोसा है? हाँ जी, पूरा। एक योजना का ऐलान और किया उन्होंने कि 2100 महिलाओं को देंगे, लग रहा है दे पाएंगे? बिल्कुल देंगे। अरे जीत तो जरूर देंगे भाई, जरूर देंगे। बीजेपी नहीं आ सकती दिल्ली में, आएगी तो आम आदमी पार्टी ही आएगी, अरविंद केजरीवाल जी ही आएंगे। आज आप यहाँ पर मंदिर पहुँचे, अरविंद केजरीवाल भी आने वाले हैं, क्या कहना है? जी मैम, अरविंद केजरीवाल आज आने वाले हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा, उन्होंने इतना अच्छा कर दिया, लोगों के दिलों में, लोगों के खून में बस गए। दिल्ली में खून में बस गए, खून में बस गए। बहुत बड़ी बात है। बीजेपी कुछ नहीं कर सकती, पखला गई बीजेपी। वो कह रहे अरविंद केजरीवाल दे नहीं पाएंगे, झूठा। अरे आज तक 6 बातें बोली थी, 7 दे दी उन्होंने, 7 रेवड़ी दे दी। जो बीजेपी वाले रेवड़ी बोलते हैं, अरविंद जी ने 7 रेवड़ी दे दी। अब जो कल ऐलान करा ना, तो कल तो उन्होंने बल्ले बल्ले ही करवा दी। खुश हो पुजारियों 18,000? बहुत कुछ है, पंजाबी आदि बल्ले बल्ले अरविंद केजरीवाल बल्ले बल्ले। लग रहा है जीत पाएंगे केजरीवाल? 70 सीटें हैं, 70 में से 70 ही मिलेंगी। 70 की 70, बड़ा वायदा, बड़ा दावा कर रहा है। बिल्कुल बखलागी अरे सुनो, 2100 की जो हम भर रहे हैं ना, बीजेपी की औरतें भी आके हमसे कहती है। आपने फॉर्म भरा है? 2100 हम जो भर रहे हैं ना लोग, बीजेपी वाली आके बोलती है हमारे भी भर दो, बताना मत हमारे पतियों को। लेकिन एलजी ने तो जांच के आदेश दे दिए। एलजी की ऐसी की तैसी, इसके तो खुद ही बैठे हुए नोट बांट रहा प्रवेश वर्मा जी और दूसरे लोग। मनजिंदर सिंह सिरसा 1,000 रुपए बांट रहे हैं, और चंदर विहार में हमारे वहाँ पे थाल और परात और 500 रुपए बांट रहे हैं। आप लोग गए लेने के लिए? नहीं जी, हम नहीं जाते, हम आम आदमी पार्टी के साथ में हैं, हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ में हैं, हम नहीं जाते। आप लोगों को 2100 चाहिए? दिल्ली की हर महिला केजरीवाल के साथ है, चाहे वो सामने से आके बोले या अपने घर में अपने पति के कान मरोड़ के बोले, लेकिन है वो केजरीवाल के साथ। सारी महिलाएं, सारी महिलाएं, इवन बीजेपी वालों की भी महिलाएं केजरीवाल को ही वोट देंगी। खास तौर से आप महिलाओं से पूछो जिनके पति 500 रुपया महीना नहीं देते, उनको 21 रुपया केजरीवाल भाई देगा, तो उनके दिल की खुशी पूछो। और उनको बहुत ज़्यादा विश्वास है। जब कैनोपी जगह जगह लगी थी, बीजेपी वालों ने पुलिस को बुला करके कैनोपी हटाई, तो महिलाएं और भीड़ करके आ रही थी, बहुत गाली दे रही थी पुलिस वालों को। तो हमने पूछा कि आपको इतना विश्वास क्यों है केजरीवाल के ऊपर? कहती नहीं, एक हमारा ही भाई ऐसा है जो महिलाओं के हित में भाई काम मानते कर सकता हैं? नहीं, केजरीवाल हमारा भाई है। अच्छा, लेकिन मैम ये मामला ये है क्योंकि आधी आबादी से जुड़ा हुआ मामला 2100 रुपये का, तो आपको लग रहा है क्योंकि ये चुनाव से
जोड़कर भी देखा जा रहा है। देखिए, आप आधी आबादी की बात कर रहे हैं महिलाओं की, आप देखना 70 से 80% महिलाएं जो केजरीवाल जी को वोट देने जा रही हैं, 70 से 80%। 70 से 80% वोट देने जा रही हैं। आप मेरे से मत बात करिए, आप ना आप जाइए ग्राउंड में, आप जाइए और ग्राउंड में जाकर के आप एक एक महिला से बात करिए कि वो केजरीवाल जी के प्रति क्या हमदर्दी रखती है। अगर आप केजरीवाल जी के बारे में कुछ भी आपने बोल दिया, वो महिला आज की डेट में ये स्थिति में है कि वो अपने पति से भी बगावत करने के लिए तैयार है, अपने पड़ोसियों से बगावत करने, सबसे बगावत करने को तैयार है, लेकिन केजरीवाल को वोट देने के लिए तैयार है। केजरीवाल के खिलाफ सुनने के लिए तैयार नहीं है, मतलब जो बात आप कह रहे हैं। मैं कहती हूँ मेरा पति अगर मुझे कुछ बोलेगा मैं उसको भी छोड़ने को तैयार हो जाऊंगी। मैं अपने भाई को इतना मानती हूँ, उससे बड़ी बात केजरीवाल के लिए अपने पति को छोड़ देंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि हमें केजरीवाल के ऊपर बहुत ज्यादा लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। केजरीवाल जी दे रहे हैं तो इनको बुरा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी वालों को, और प्रवेश नगद बांट रहे हैं, उनको नहीं देख रहे हैं। कैश 1100 रुपया बांट रहे हैं। हाँ, फिर भाई वो संस्था से बांट रहे हैं, ना कि वो ऐसे संस्था से नहीं बांट रहे हैं, वो कोई संस्था से नहीं बांट रहे। क्या बीजेपी वाला बांटे तो बढ़िया, नहीं कैश बांट रहे हैं। बीजेपी वाला बांटे तो बढ़िया है, और केजरीवाल दे तो बेकार की बात करते हैं आप। हम लेने के लिए तैयार हैं, अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी से बांटो, हम लेने के लिए तैयार हैं। जनता का पैसा क्यों जनता को बांट रहे हो? जो बेचारे टैक्स भर रहे हैं उनसे लेकर के दूसरों को बांट रहे हैं, वो बढ़िया है, समझे नहीं? और केजरीवाल दे रहे हैं, वो बेकार की बात कर रहे हैं आप। एक सेकंड, अब ये बताओ। नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है कि अगर अभी पुरुषों के लिए ना बस फ्री कर दिया जाए तो सब तैयार हो जाएंगे वोट देने के लिए केजरीवाल को। महिलाओं के लिए फ्री है तो सब कह रहे हैं कि केजरीवाल चोर है। हम ये चोर की बात नहीं करते, बीजेपी या केजरीवाल कोई भी हो, बस बात ये है कि गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है, वो अच्छी बात है, हिंदू का वोट चाहिए तो चाहिए भाई। हिंदुत्व बहुत दिन से सोया हुआ था, अभी जागा है तो जागना चाहिए। जाग गया है, बिल्कुल जागा है। आप जहाँ देखिए इतने सारे मंदिर बनाया जा रहा है, जैसे अभी संभल की बात करें हम, संभल में क्या हो रहा है? वही तो हो रहा है, कर क्या रहे बीजेपी, और वो जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी बताइए, दिल्ली में चुनाव होने जा रहा है, केजरीवाल कह रहे हैं पुजारियों को, ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीना मिलेगा, तो ठीक है ये? बिल्कुल मिलना चाहिए। हमारे जब मुसलमान अगर कोई बाहर जाता है, अपने तीर्थ स्थल पे जाता है, तो वो कहाँ से टैक्स, हमारे हिंदू का तो टैक्स से जाता है, सरकार उन्हें टैक्स तो सभी देता है, हिंदू थोड़े, मुसलमान तो फिर हमारे पैसे से जाता है ना। बट हिंदू के लिए तो ये नहीं, अगर हिंदू कहीं जाना कहीं किसी धर्म स्थल पे, उसके लिए सरकार तो पैसे नहीं देती। दिल्ली में तो जो केजरीवाल सरकार वो कह रहे हैं कि हम जो है तीर्थ यात्रा करा रहे हैं। हाँ, तो तीर्थ यात्रा कहाँ करा रहे हैं? वही तो हिंदुओं को अभी, वो तो अभी जागे हैं ना, आज से 10 साल पहले से कहाँ थे? 10 साल से तो है उनकी सरकार। अब ये बताएं, दिल्ली में चुनाव होने वाला है, तमाम योजनाओं की घोषणा हो रही है। दिल्ली में 18,000 रुपये पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए, साथ ही साथ महिलाओं को 2100 रुपये महीना मिलेगा। महिला सम्मान योजना कह रहे हैं कि जो बुजुर्ग है 60 साल से उम्र, उनके लिए जो है फ्री में इलाज होगा। तो कैसे देख रहे हैं दिल्ली चुनाव में? अब देखिए, दिल्ली चुनाव में ये फ्री करने का बस एक ही मुद्दा है कि किसी तरह केजरीवाल को वोट मिले, और कुछ और लग रहा है केजरीवाल के साथ है जनता की। हाँ, बिल्कुल है, बिल्कुल है, नहीं चाहते भी होना है, क्योंकि वो तो सबसे तो फ्री दे रहे हैं, तो जनता तो। कौन जीतेगा दिल्ली में अब, एक युवा के हिसाब से, आपके हिसाब से? अभी के हिसाब से तो केजरीवाल ही मुझे लग रहा है कि जीतेगा, बट हम चाहते कि बीजेपी को वोट दें। अगर हमारी बात करें तो हम बीजेपी से हैं, लेकिन लग रहा है जीतेगा केजरीवाल। हाँ, लेकिन लग रहा है कि जीतेगा केजरीवाल जीतेगा, 100% जीतेगा, बताइए ना। उसके व्यवहार अच्छा जनता के प्रति, ना जनता को तंग करता, ना दुकानदारों को तंग करता, ना व्यवहार का ही बात होता है भाई। व्यवहार का ही सारा खेल है, सारा खेल व्यवहार का संसार के अंदर। जिसका अच्छा व्यवहार है उसको हर आदमी पसंद करेगा। वो अच्छा काम करे तो उसको जेल काम में भी कर देते हैं, सुनो, उसको एक तो दिल्ली का जो एलजी है वो काम नहीं करने देता। सारी दुनिया को पता है कि एलजी काम में टंगड़ी अड़ाता है उसके। वो काम बहुत करना चाहता है, लेकिन काम करने के लिए एलजी मना करता है। अच्छा, बीजेपी, सबको पता, बीजेपी ने उसके ऊपर इल्जाम लगवा करके उसको जेल भी भिजवा दिया, और कोई प्रूफ भी नहीं। एक आदमी के मानते हैं निर्दोष है सिर्फ एक, बहुत ही अच्छा, और जीतेगा भी वही, 100% केजरीवाल ही जीतेगा। बिल्कुल, हमारे दिल से 100% केजरीवाल आएगा। महिलाएं किसके साथ जा रही है? केजरीवाल के साथ। केजरीवाल ही आएगा। ये कितना 2100 रुपया दे रहे हैं इसलिए? नहीं, उसका व्यवहार अच्छा है। 2100 तो बहुत है। 2100 रुपए दे रहे थे लास्ट टाइम, क्या जो वो अभी आए, पहले भी आए, दूसरी बार भी आए, वो बार जो आ रहे हैं, वो क्या पहले 2100 रुपए दे रहे थे? वो तो हर बार कुछ एडिशनल देंगे ना, ऐड ऑन करेंगे। इनसे बोलो, मैंने इन लोगों से पूछा हमारा एनपीए कब आएगा, हमारा नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जो पैसा है वो कब आएगा, जो इनके हैंडफुल ऑफ पीपल लेकर गए हैं विदेश में, हमारा भैया वो सब। कांग्रेस जिम्मेदार है, कांग्रेस के राज में पैसा दिया, तो इनका काम है। कांग्रेस जिम्मेदार है, आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है, ये किसी चीज
इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, तो ये कर क्या रहे हैं सेंटर महिलाएं में? किसके साथ जा रही है दिल्ली चुनाव में? आप देख लो रजिस्ट्रेशन देखो, जो महिला सम्मान योजना है और बसेस वगैरह सब देखो। एलजी ने जांच बिठा दी रजिस्ट्रेशन पे। कोई बात नहीं, फिर भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं बिकॉज महिलाओं को अपने भाई पर, बेटे पर विश्वास है। कह रहे हैं कि भाई 18,000 रुपए प्रति माह दिया जाएगा जो तमाम पुजारी है और जो ग्रंथी है। बहुत अच्छी योजना है, बिल्कुल देना चाहिए, इनका हक बनता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। नरेंद्र मोदी चोर है, केजरीवाल चोर है। क्यों कह रहे नरेंद्र हैं मोदी चोर है क्योंकि अडानी पर पैसा लुटा रहा है, देश का सारा खजाना। और केजरीवाल रोहिंग्या पे लुटा रहा है। रोहिंग्या को कौन लेके रोहिंग्या कहाँ से आया? रोहिंग्या लेके आया, अमित शाह लेकर के आया ट्रक में बैठा करके या फ्लाइट से लेकर कौन बना रहा है उनकी झुग्गियां, कौन दे रहा है उनको? आप ये बताओ, आप कौन है? चुनाव आयोग राजीव कुमार कौन है? कौन है वो? मोदी का आदमी है। रोहिंग्या बड़ा मुद्दा मानते हैं दिल्ली के अंदर चुनाव और क्या वोट बैंक बना रखा केजरीवाल ने अपना? अमित शाह को जवाब देना चाहिए उस बात का। कहाँ से आया? केजरीवाल लेके आया इनको। कहाँ से आया? अरे केजरीवाल लेके आ रहा है इनको, झुग्गियां बना के दे रहे हैं। बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? बॉर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह फेल हो चुका, उसको इस्तीफा दे देना चाहिए तुरंत, क्योंकि शाह को इस्तीफा दे देना बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि वो उसकी बॉर्डर उससे संबंध नहीं है। गली में शोर है, ये बताए रोहिंग्या केजरीवाल चोर है, गली गली में शोर। रोहिंग्या कहाँ से आया? केजरीवाल चोर है, ये तो आपके पास जवाब गली में शोर है। कोई याद करके आए हैं। याद क्या करके आए हैं? केजरीवाल चोर है, जो सवाल झूठे बातें कर रहा है रोहिंग्या का पुजारी और ग्रंथियों को। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। बस ये और लड़के टॉनिक भेजा पी क्या? के आया है सुबह ये टॉनिक पी के आया है। बस गालियां निकालो केजरीवाल को। अगर 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 कोई भेजा गया नहीं, झूठे एलिगेशन कौन लगाता है? झूठे एलिगेशन अमित कौन शाह गया था, क्या करके गया था? जस्टिस लोया का क्या हुआ बता दे। आज तक जो देश की जो सिक्योरिटी का जो मामला है, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली की सिक्योरिटी का और इसका मामला कौन देखेगा? दिल्ली में वोट भारत में कैसे कोई घुस जाएगा? और क्या भारत में कोई चोर कैसे बना रहा घुस है, जाएगा? वोट बनवा रहा है उनको, सुनो, दिल्ली के नागरिक बता रहे हैं। इंटरव्यू देते हुए 10 बार पॉकेट में चेक करना पड़ रहा है मोबाइल है कि नहीं। इतनी सुरक्षा है यहाँ पे, ये सुरक्षा 10 बार मोबाइल चेक करना पड़ रहा है। भाई सामान तो सारा ठीक है, सुरक्षित महसूस नहीं करते? मंदिर में भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हम। दिल्ली के अंदर बॉम्ब की घटनाएं कितनी बढ़ गई है, बॉम्ब थ्रेट कितने बढ़ गए हैं? कौन जिम्मेदार है इन सब के? 100% दिल्ली का केजरीवाल। अगर हमें सीएम उन्हें चुना है तो वो और केंद्र सरकार, उसके अलावा कौन जिम्मेदार है? हमारे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? यही करेंगे। लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो तो केंद्र के हाथ में है, दिल्ली की कानून व्यवस्था। नहीं, अगर मैं कहता हूं कि एक काम करते हैं केंद्र के हाथ में क्या है? हाथ में अगर कानून व्यवस्था है तो एक काम 10 साल से बेनिफिट से क्यों वंचित रखा उन्होंने? केजरीवाल के हाथ में दिल्ली का जो बजट भी दे रखा है वो भी केंद्र सरकार के हाथ में दे दो, सब कुछ ही केंद्र सरकार कर लेगी। केजरीवाल हमने किस लिए बिठाया? दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, इधर जानते हैं। करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, तो 100%। दिल्ली की जो पुलिस है वो केंद्र के हाथ में, अमित शाह जी के हाथ में। अगर सुरक्षा नहीं है तो उसकी जिम्मेदारी कौन है? सुरक्षा के लिए सर जब से केजरीवाल आए हैं तभी से लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में पता चला है। उससे पहले भी दिल्ली की कई सारी गवर्नमेंट थी, जो दिल्ली की गवर्नमेंट अलग थी और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग थी, फिर भी गवर्नमेंट होती रही थी। महिलाओं से बातचीत करेंगे। महिलाएं किसके साथ इस बार जा रही है? क्या बहन जी, केजरीवाल जी को सपना आया। अगर हमारे को बेनिफिट हो रहा है तो हम मोस्ट वेलकम करते हैं। नानी जी का सपना आया। तो ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ग्रंथियों को और पुजारियों को 18,000 रुपए महीना देंगे। आज आप मंदिर में भी आए तो हैं। 10 साल से भाई, वंचित बोल रहे है, हैं आप। वही तो कह रहे हैं 10 साल से वंचित है, वो क्यों नहीं दिला रहे? तो ये अच्छा कदम मानते हैं या गलत है? तो उनकी फैमिली है ना, पुजारियों की भी फैमिली है और ग्रंथियों की भी फैमिली है। वो 10 साल का उनका बकाया है ना बहन जी? अरे क्यों पैर क्यों चला रही है? अरविंद केजरीवाल ने जो ऐलान किया कि भाई ग्रंथियों को और पुजारियों को 18,000 रुपए महीना देंगे, तो ये कदम सही है या गलत है? देखो, इस कदम सही गलत का एकदम बिल्कुल सही पैमाना नहीं हो सकता है, लेकिन जैसा इस देश में चल रहा है ये भी एक अच्छा कदम माना जा सकता है, क्योंकि पहले लोगों को और को मिलता रहता था, अगर ग्रंथियों को और पंडितों पुजारियों को भी मिलेगा, इसमें आपत्ति क्या है? किसी को बढ़िया कदम है केजरीवाल। बढ़िया कदम है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको मिलना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कदम। उन्होंने ये भी कहा कि भाई आज तक किसी सरकार ने नई पुजारियों के बारे में सोचा, ग्रंथियों के बारे में किसी ने नहीं सोचा। बिल्कुल ये सही है और नई कदम, नई और सही कदम है, इसमें आपत्तिजनक कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपत्ति नहीं है, उनको 10 साल का बकाया मिलना चाहिए जो उनका रुका हुआ है। बैक वेजेस की बात तो एक नहीं होगी, नई सरकार की नई ऐलान है, इसका स्वागत होना चाहिए। इसमें
कोई आपत्तिजनक तो लोग जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, जो लोग विरोध कर रहे हैं? अब इनका अपना ये मोदी जी है, ये मोदी भक्त है, ये अडानी अंबानी को पूरा देश बेच रहे हैं, वो सही है, वो सही है? आप बताइए, अडानी अंबानी का पूरा उनका। ये बताओ आप, केजरीवाल जाने वाले हैं, केजरीवाल जाने वाले ये योजना सही नहीं, 18,000 नहीं मिलना चाहिए पुजारी को, आप क्या कहेंगे? नहीं, उनका 10 साल का बकाया मिलना चाहिए। ग्रंथियों को और पुजारियों को 10 साल से जो भ्रमित मुझे नहीं, 10 साल का मिलना चाहिए उनको। अब मिलना चाहिए पर दे नहीं सकता वो, 10 साल से वंचित योजना तो वो झूठ बोल रहा है। मोदी जी को भैया दिलवा दे, मोदी जी दिलवा दे, केजरीवाल मोदी जी को दिलवाए, मोदी जी दिलवाए। बताइए कि अगर यूपी के इलेक्शन के टाइम, हरियाणा के इलेक्शन के टाइम अगर मौलवियों को 18,000 रुपये दिए जा सकते हैं भाजपा की तरफ से, तो दिल्ली में पुजारियों को क्यों नहीं दिए जा सकते? ये पक्षपात दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने किसी के साथ नहीं किया, ना ही वो कर रहे हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, दिल्ली की महिलाएं उनके साथ हैं और ये वाला साथ हमेशा बना रहेगा। हम लोग अपनी सरकार बनाएंगे, 65 से ऊपर का दावा करें, हो सकता है उससे ऊपर भी जाएँ। पिछली बार तो 62 थी। अरे कह रहे हैं ना 62 थी तो क्या हो गया, आए हमारी सरकार बनी ना, बनी और दोबारा फिर बनेगी। और अब की बार देखिए जिस तरीके की योजनाएं लेकर के केजरीवाल जी आए हैं महिलाओं के सम्मान की, ये संजीवनी के लिए, उससे उनका जो वोट बैंक है वो बढ़ा है। बीजेपी कह रहे झूठे वादे कर रहे हैं, दे नहीं पाएंगे क्या? अरे आप बताइए, झूठा वादा तो 2014 में 15 लाख का हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे भाई? इन्होंने तो जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा वो किया, सारी बातें करी। 2100 रुपए वाला भी करेंगे, संजीवनी वाला भी करेंगे, अब पुजारियों वाला है वो भी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि बीजेपी रोकने की कोशिश कर रही है हमारी जो योजना है, चाहे वो महिला सम्मान योजना हो, संजीवनी योजना हो, या फिर पुजारियों के लिए जो 18,000 रुपये महीना की बात कही गई है ग्रंथियों के लिए। कह रही है कि एलजी के जरिए हमें रोकने की कोशिश हो रही है। जिस तरह की चीजें सामने आई और जो उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन शुरू करा उसको लेकर जांच भी बिठा दी गई एलजी की तरफ से, तो आपको लग रहा है अगर सरकार बनी तो लागू कर पाएंगे या फिर अड़ंगा लगाया जाएगा? देखिए, अड़ंगा तो लगाते ही आए हैं, पिछले 7-8 महीनों से आप देख रहे हैं एलजी को बिठा दिया है एक चुनी हुई सरकार के ऊपर। अड़ंगा तो लगाते रहेंगे। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए काम करना है, वो बहुमत से जीतेंगे और पहले जैसे काम किया है उससे ज्यादा बेहतर काम करेंगे। तो केजरीवाल के साथ ही जाओगे? बिल्कुल जाएंगे, 100% जाएंगे। दिल्ली की महिला दिल्ली, अरे मैं देखिए, मैं झुग्गियों में काम करती हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं झुग्गियों में काम करती हूँ। वहाँ पे जो बीजेपी की सपोर्टर्स महिलाएं हैं ना, वो भी ये कहते हैं कि वो हमारा भाई है। आज की डेट में कि हमारे लिए किसी सरकार ने नहीं सोचा। बीजेपी की 20 राज्यों में सरकारें हैं, आप ये बताइए किन एक राज्यों में इन्होंने लागू करी कोई भी योजना? अब चुनाव का मौका है तो परवेश वर्मा 1100 रुपए बांट रहे हैं क्योंकि वो उनके कैश दे रहे हैं, पहले ही दे रहे हैं। कैश दे रहे हैं, सिर्फ उनको दे रहे हैं जो उनके वोटर है। नई दिल्ली विधानसभा से जो वोटर है, जो महिलाएं वहाँ पे गई थी, मैं भी गई थी मांगने के लिए, तो उन्होंने कहा कि वो अपना आधार दे दो, अपना वोटर दे दो और हमारा कार्ड बना लो तो हमको दे देंगे लाडली योजना के तहत। लाडली योजना तो दिल्ली में लागू ही नहीं हुई है। और जिस वो एनजीओ की बात करते हैं वो एनजीओ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैंने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, मैंने उनकी बेटी से पूछा कि एनजीओ का नाम तो बताओ, कोई एनजीओ हो तो वो नाम बताएं, है ना। आप उसके बाद ये इस तरह की व्यवहार करते हो कि ट्रे में चाय और कॉफ़ी लेकर के आ जाते हो मीडिया के सामने, और पीछे से क्या करते हो? जो महिलाएं, हम लोग गए थे, हमारे ऊपर FIR करा दी, हमें कापाचेड़ा के पुलिस स्टेशन में भर्ती करवा दिया, हमारे ऊपर कोर्ट कचहरी कर दी। ये दो जो चेहरे हैं ना बीजेपी के, जो हमेशा ही सरफेस होते हैं, ये इस बार भी सरफेस हुआ है। तो महिलाएं केजरीवाल के साथ ही हैं? 100% है सर, 100% है बीजेपी के लिए। बीजेपी अपना बैकफुट ले, वो अपने जहाँ पर 20 राज्यों की सरकार है उनके ऊपर काम करना शुरू करे, तब दिल्ली की तरफ आए। अब आप युवा है, कैसे देख रहे हैं अभी क्या है दिल्ली में माहौल, मूड क्या है? दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दोबारा बनेगी, बहुमत से बनेगी। काम किए हैं 10 साल में, और वो काम के नाम पे वोट मांगते हैं, नाम के नाम पे नहीं। बीजेपी वाले कह रहे हैं झूठे वादे कर रहे हैं। कौन से झूठे वादे बताओ? आप वादे गिनवाओ, बीजेपी वालों को डिबेट पे लाओ और वादे गिनवाओ। वो वादे केजरीवाल पूरा करेंगे जो वादे कर रहे हैं? अभी तक तो किए हैं। जो कहा उन्होंने, बिजली का बिजली दी, पानी का पानी दिया, एजुकेशन का ही एजुकेशन की, स्कूल सही किया, अस्पताल सही किए, और क्या चाहिए? बसें फ्री कर दी। वो तो कहते हैं, वो तो पहले भी करते, बसें फ्री नहीं कर पाएंगे, कर दी ना। 2100 का वादा किया, वो भी मिलेंगे। महिलाओं को विश्वास है। सरकार किसकी आ रही है दिल्ली में? दिल्ली में आम आदमी पार्टी 70 की 70 जीतेगी इस बार। 70 की 70 बिल्कुल जीतेगी। आज तक सुपड़ा साफ करेगी, बिल्कुल सुपड़ा साफ करेगी। आज तक पंडितों के लिए कुछ नहीं किया था, अब उनके लिए भी कर दिया है। ये तो मुसलमानों के लिए करते हैं और हिंदू हिंदू नाम करते हैं। हिंदुओं के लिए किया क्या है इन्होंने? 15 लाख रुपए मांगे, वो भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं देते। चलिए, आप केजरीवाल के साथ? राम मंदिर बना, अयोध्या से ही हार गए, तो राम जी इनके साथ नहीं है, फिर क्या हनुमान जी कहाँ से इनके साथ हो जाएंगे?